हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ अब्दुल्ला अंसारी हैं जो कि इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने 2 साल पहले सेल्स फोर्स में भी जॉब की है, लेकिन इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट को सर्व कर रहे हैं। जी अब्दुल्ला, वेलकम टू डेवजिंक। थैंक यू आसिफ, इट्स एन ऑनर टू बी हियर यार। प्लेयर अब्दुल्ला, आप बताते हैं अभी तक आपका जो प्रोफेशनल जर्नी रहा है, अभी तक जो आपने 10 साल गुजारे हैं, कैसे गुजरे हैं आपके? जी हाँ यार, मैं 10 साल से टेक फील्ड में हूँ और मैंने 2012 में ग्रेजुएट किया था फास्ट यूनिवर्सिटी से। वहाँ से आफ्टर ग्रेजुएशन डायरेक्टली आई जॉइन माइक्रोसॉफ्ट यूएस में और मैंने 4 साल वहाँ काम किया। देन आई मूव टू सेल्स फोर्स फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स और अब 2019 से मैं दोबारा माइक्रोसॉफ्ट में ही काम कर रहा हूँ। जी ग्रेट। तो अब्दुल्ला, थोड़ा सा अगर आप और एलेबोरेट कर दें कि किस तरीके से आपने अपना प्रोफेशनल कैरियर को ग्रो किया, और हमारे जो यंगस्टर अभी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो रहे हैं या फिर जो अपने कैरियर का स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो किस तरह से एक बड़ी कंपनीज तक या एक सक्सेसफुल कैरियर अपना बना सकते हैं? जी बिल्कुल। तो एक करियर जो कोई भी इंडिविजुअल अगर स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका रेज्यूमे अच्छा हो। जब आप ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आपके रेज्यूमे जो सबसे बड़ी चीज़ नज़र आती है वो आपका जीपीए है। तो मुझे पता है काफ़ी लोग कहते हैं कि जीपीए डजंट मैटर, और वो एक सेपरेट डिस्कशन है, उसमें हम बात कर सकते हैं। लेकिन जब एक कंपनी या कोई एंटिटी आपको हायर करना चाह रही है, आप उसको रेज्यूमे देते हैं, आपने स्टार्ट किया है, तो आपके रेज्यूमे पे सिर्फ आपकी एजुकेशन है उस वक्त। उसको गेज करने का तरीका आपके ग्रेड्स या जीपीए हैं। कोई भी कंपनी वो देख के कहेगी आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी एबिलिटी, आपका जीपीए डिक्टेट करता है। और इन एडिशन टू हैविंग अ गुड ग्रेड और गुड जीपीए, ऑब्वियसली टेक में आपकी टेक्निकल एबिलिटी भी मैटर करती है। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी अंडर ग्रेड कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि उसमें आप टेक्निकल नॉलेज या जो काम आपने करना है उस पे फोकस करें। जीपीए इज इम्पॉर्टेंट एज वेल एज टेक्निकल एबिलिटी। तो इन एडिशन टू इट, अब लेट्स से यू गेट सिलेक्टेड इनटू अ कंपनी, उसमें फिर इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना इनिशियली करियर कैसे बिल्ड करते हैं। और उसमें अगेन सेम थिंग गोज, आप अपनी टेक्निकल एबिलिटी, एक्सपर्टीज, जो आपके प्रोफेशन के लिए ज़रूरी चीज़ है, लर्निंग अपनी, वो बढ़ाएं। 2, 3, 4 साल इनिशियल उसमें जैसे हम कहते हैं कि जान मारे, वो इम्पोर्टेंट है। अब मुझे पता है लाइक पाकिस्तान में भी यही बात होती है, यूएस में भी वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें कंफ्यूज होना बहुत आसान है। एट टाइम्स पीपल थिंक के क्योंकि एक लर्निंग हार्ड होती है, लर्निंग इज ऑलवेज हार्ड। आप जब आप एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपको नहीं पता तो आपको मुश्किल होती है, यू हैव टू मूव थ्रू इट। लोग उसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि यार मुझे पेन आ रही है, लर्निंग पेन आ रही है, ग्रोइंग पेन आ रही है, मेरा वर्क लाइफ बैलेंस खराब होता है। वो वर्क लाइफ बैलेंस खराब नहीं है। आप जितना आप जान मारेंगे, जितना आप लर्न करेंगे, उतनी आप अपने आप को पॉलिश करेंगे, अपना रेज्यूमे पक्का करेंगे, अपना लाइक एबिलिटी बनाएंगे। तो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। आप टेक्निकल एक्सपर्टीज लें, आप अपनी लर्निंग लें, अपने इर्द गिर्द से सीखें, नया काम आता है वो सीखें। आई थिंक इनिशियल ईयर्स में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही। तो आप कह रहे हैं जो इंस्टाग्राम वेकेशंस हैं और जो बाकी सारी दुनिया के लग्जरीज हैं वो बाद में एंजॉय कर लें, और पहले 1-2 साल में आप उसकी अपनी टेक्निकल जो एबिलिटीज हैं उसको पॉलिश कर लें। हाँ बिल्कुल, दिस इज ग्रेट, रियली नाइस टू हियर दैट। तो अब्दुल्ला साहब, लोग बड़े इंस्पायर्ड हैं सिलिकॉन वैली से, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी कंपनी से, कि वहाँ जाके जॉब करनी है, पाकिस्तान की लोकल कंपनी में जॉब करनी नहीं है। तो इस पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि क्या वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है या किन चीज़ों को देख के होती है जो पाकिस्तान में नहीं हो रही है, ताकि थोड़ा कंपैरिजन हो जाए, लोगों को समझना आसान हो जाए कि किस तरफ उन्होंने लोकल कंपनी में काम करना है, इंटरनेशनली करना है, और ग्रोथ चांसेस कहाँ पे ज़्यादा है। ये बहुत अच्छा सवाल है आसिफ। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि यार आपकी ग्रोथ जो है ना, वो उसके बहुत फैक्टर्स होते हैं। और आपने पूछा कि हाँ, जो बड़ी कंपनीज हैं या यूएस बेस्ड कंपनीज हैं, पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज हैं, ग्रोथ कैसे होगी। मैंने जो नोट किया है, मेरे बहुत दोस्त हैं जो, मैं यूएस में काम करता हूँ, मेरे दोस्त काफ़ी हैं जो यूएस में काम करते हैं, मेरे दोस्त काफ़ी हैं जो यहाँ पाकिस्तान में काम करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस भी रन करते हैं। ग्रोथ का फैक्टर टेक कंपनीज का मोर और लेस सेम होता है। आपने अगर अपनी ग्रोथ देखनी है ना, तो यू शुड फॉलो के व्हाट कैन यू प्रोवाइड टू द कंपनी and create an importance for the company. Like आपकी ग्रोथ जब तब होगी जब आप you are benefiting. Like अगर मैं अपनी बात करूं, over my career मेरी ग्रोथ हुई है क्योंकि I had something to offer. आप एक कंपनी ज्वाइन करते हैं क्योंकि कंपनी है समथिंग टू ऑफर यू, कंपनी आपको हायर करती है, अब आपने ग्रो करना है व्हेन यू हैव समथिंग टू ऑफर। वो आपकी टेक्निकल एबिलिटी है, वो आपकी लीडरशिप स्किल्स हैं, वो आपकी कोलैबोरेटिव स्किल्स हैं,
जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं, आप एक टास्क से, फीचर से पूरा प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं, टीम लेके चल सकते हैं और लोगों को ग्रूम कर सकते हैं। और जहां तक बात है कि ग्रोथ के अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड कितना मिलेगा, हाँ, जब व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट तब शायद पाकिस्तान में टेक बूम था लेकिन इतना नहीं था। लेकिन अब स्पेशली कोविड के बाद रिमोट जॉब्स इज अ थिंग, राइट? आप यहाँ बैठ के यूएस की जॉब कर सकते हैं, यूएस बैठ के कहीं और की जॉब कर सकते हैं। तो अब्दुल्ला, सॉरी यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा आपको। रिमोट जॉब्स की बात हो ही रही है और आजकल फ्रीलांसिंग का बड़ा बूम है, लोग फ्रीलांसिंग की तरफ बहुत जा रहे हैं। तो आप यूएस में भी रहे हैं, पाकिस्तान में भी रहे हैं और बड़ी कंपनीज में आपने काम भी किया है। तो क्या आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि रिमोट जॉब्स इज़ अ फ्यूचर, फ्रीलांसिंग इज़ अ फ्यूचर, या आप बस एक रेगुलर जॉब पे जाते रहें? आई नो कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, लेकिन आप इसमें क्या, आपकी ओपिनियन क्या है इसको लेके? अगेन बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो तीन हमने बात की, रिमोट जॉब्स, फ्रीलांसिंग या बेसिक कॉर्पोरेट जॉब। आई थिंक फ्रीलांसिंग और रिमोट जॉब्स में भी कुछ हद तक पढ़ने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आपको पता होना चाहिए कि काम है क्या, काम करना कैसे है। आई थिंक वहाँ पे एक कंपनी जॉब या कॉर्पोरेट जॉब का रोल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब फ्यूचर रिमोट जॉब्स का है या फ्रीलांसिंग जॉब्स का है, ये आपने बड़ी अच्छी डिस्टिंक्शन की है। आई थिंक रिमोट जॉब्स को प्रेफर करना चाहिए। रिमोट जॉब्स आप लेके आ रहे हैं, राइट, वो उसमें स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, आप डायरेक्ट कंपनी के साथ इन टच हैं, यूर प्रॉपर एम्प्लॉय। तो मेरे हिसाब से रिमोट जॉब्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और फ्रीलांसिंग। एंड फॉर ईदर आपको एक्सपीरियंस तो चाहिए एंड कॉर्पोरेट कैन गिव यू दैट एक्सपीरियंस। ग्रेट, थैंक यू अब्दुल्ला, और thank you guys for watching, and if you have more questions please ask in the comment box and Abdullah can answer it. Thank you Abdullah for coming. Yeah, thank you, and definitely if you have more questions I'm happy to answer them. Thank you so much for having me. You're welcome.